बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ पतंगों का मौसम को पढ़ेंगे और समझेंगे। इस पाठ को हम एक कविता के माध्यम से पढ़ेंगे। वैसे पतंगों का मौसम हम सभी को प्रिय होता है। हम सभी ने पतंग उड़ाई है और जिसमें हम सभी को बहुत मजा आता है। तो आइए इसी पतंगों के मौसम को एक बार फिर से पढ़ते और समझते हैं। ये है हमारा पाठ 4, पतंग का मौसम। मौसम आज पतंगों का है, नभ में राज पतंगों का है। मौसम अर्थात आज जो समय चल रहा है वह समय कैसा है? पतंगों का समय है। और नभ अर्थात आकाश में आज जो राज्य है वह पतंगों का है, क्योंकि हर जगह आकाश में पतंग ही पतंग हमें नजर आ रही हैं। इंद्रधनुष के रंगों का है, मौसम नई उमंगों का है। इंद्रधनुष के रंगों का है अर्थात आकाश में तरह तरह की रंगीन पतंगे उड़ रही हैं जो कि इंद्रधनुष के समान नजर आ रही हैं। पतंगों की तुलना यहाँ कवि ने इंद्रधनुष से की है। मौसम आज कैसा है? नई उमंग और नई जोश का है, क्योंकि हर एक बच्चा या बूढ़ा या जवान जो भी है वह पतंग उड़ाने के लिए बहुत उत्साहित और हर्षित है। निकले सबले डोर पतंगे, सुंदर सी चौकोर पतंगे, उड़ा रहे कर शोर पतंगे, देखो चारों ओर पतंगे। सब लोग अपने घरों से पतंग और उसकी डोरी अर्थात जो मांझा होता है या जो धागा होता है वह लेकर अपने घर से तब निकल चुके हैं। सुंदर सुंदर सी चौकोर पतंगे सब लेकर निकल गए हैं। सभी लोग जोर शोर हल्ला गुल्ला करके पतंग उड़ा रहे हैं। देखो चारों ओर पतंग ही पतंग नजर आ रही है। उड़े पतंगे बस्ती बस्ती, कोई महंगी कोई सस्ती, पर ना किसी में फूट परस्ती, उड़ा उड़ा सब लेते मस्ती। हर बस्ती में, हर मोहल्ले में पतंगे उड़ाई जा रही है। कोई पतंगे महंगी है तो कोई सस्ती है। किसी का मूल्य ज्यादा है तो किसी का मूल्य कम है। जिसकी जैसी श्रद्धा हुई वो वैसी पतंग लेकर आया और अपनी पूरी मस्ती में वह पतंग उड़ा रहा है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि मेरी पतंग सस्ती है या मेरी पतंग महंगी है, लेकिन सभी लोग इस मस्ती में मस्त हैं और मस्त होकर इस पतंग को उड़ा रहे हैं। भरपूर मजा वे सभी लोग इस पतंग का ले रहे हैं। चनी डोर पर बैठ पतंगे, इथलाती सी ऐठ पतंगे, नभ में कर घुसपैठ पतंगे, करे परस्पर भेंट पतंगे। अब जो पतंग है वह डोर पर बैठकर धागे के माध्यम से धागे पर बैठकर पतंगे ऊपर आसमान में चल देती हैं। नभ में कर घुसपैठ पतंगे अर्थात नभ यानी आकाश में पतंग घुसपैठ कर देती है, यानी पतंग आकाश में घुस जाती है और वह परस्पर आकाश में जाकर मिलती हैं। भेंट अर्थात मिलना। हर टोली ले खड़ी पतंगे, कुछ छोटी कुछ बड़ी पतंगे, आसमान में उड़ी पतंगे, पेच लड़ाने बड़ी पतंगे। हर टोली अर्थात हर झुंड अपनी पतंग लेकर खड़ा है। टोली अर्थात एक झुंड, एक समूह। और कुछ छोटी कुछ बड़ी पतंगे जिसमें उस टोली में कहती हैं कुछ पतंगों का जो आकार है या साइज है वो बहुत बड़ा है तो कुछ का साइज छोटा है। आसमान में उड़ी पतंगे, पेच लड़ाने उड़ बड़ी पतंगे। अब क्या होता है, जब पतंगबाजी होती है तो पेच लड़ाए जाते हैं, अर्थात पतंग को काटने की होड़ लग जाती है। जिसकी पतंग कटती है वह हार जाता है। इस तरीके से पतंगबाजी अर्थात पेच लड़ाने के लिए अब पतंगे बढ़ने लगती हैं। कुछ के छक्के छूट रहे हैं, कुछ के डोरे टूट रहे हैं, कुछ लंगी के दौड़ रहे हैं,
कटी पतंगे लूट रहे हैं। अब कुछ लोग जिनकी पतंग कटने वाली है, जो मन में भयभीत है, उनके छक्के छूट रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो डर रहे कहीं मेरी पतंग कट ना जाए। और कुछ के डोरे टूट रहे हैं। कोई लोग जिनकी पतंग कट गई है, उनके डोरे टूट गए हैं, अर्थात उनकी पतंग कट गई है, वो पेचबाजी में हार गई। कुछ पतंग जो लूटने के लिए दौड़ रहे हैं। पतंग जो कटी है वह नीचे गिरेगी और उसे हम लपक लेंगे, अर्थात उसे हम ले लेंगे। कटी पतंगे लूट रहे हैं। तो इस तरीके से हमारी ये कविता समाप्त हुई। आइए इस कविता को एक बार फिर से दोहराते हैं। मौसम आज पतंगों का है, नभ में राज पतंगों का है। इंद्रधनुष की रंगों का है, मौसम नई उमंगों का है। निकले सबले डोर पतंगे, सुंदर सी चौकोर पतंगे। उड़ा रहे कर शोर पतंगे, देखो चारों और पतंगे। उड़े पतंगे बस्ती बस्ती, कोई महंगी कोई सस्ती। पर न किसी ने फूट परस्ती, उड़ा उड़ा सब लेते मस्ती। चली डोर पर बैठ पतंगे, इठलाती सी ऐठ पतंगे। नभ में कर घुसपैठ पतंगे, करे पर उस पर भेंट पतंगे। हर टोली ले खड़ी पतंगे, आसमान में कुछ छोटी कुछ बड़ी पतंगे। आसमान में उड़ी पतंगे, पेच लड़ाने बड़ी पतंगे। कुछ के छक्के छूट रहे हैं, कुछ के डोरे टूट रहे हैं। कुछ लंबी ले दौड़ पतंगे, कटी पतंगे लूट रही। इस तरीके से हमारा ये पाठ पतंग का मौसम समाप्त होता है। आइए इस पतंग के मौसम पाठ के शब्दार्थ और अभ्यास कार्य को हम समझते हैं। शब्दार्थ में पहले हैं मौसम अर्थात ऋतु, शोर मतलब हल्ला, महंगी अर्थात कीमती, मस्ती अर्थात मजे करना, भेंट मतलब मुलाकात, टोली अर्थात समूह या झुंड। अब है अभ्यास कार्य, जिसमें पहला है बताओ क्या पढ़ा। क, आपको पतंग उड़ाना कैसा लगता है? हम सभी को पतंग उड़ाना बहुत अच्छा लगता है। ख, आप पतंग किसके साथ उड़ाते हैं? हम पतंग अपने मित्रों या कभी अपने भाई बहनों के साथ उड़ाते हैं। ग, हमें पतंग छत पर उड़ानी चाहिए या मैदान में? बताएं। हमें पतंग मैदान से उड़ानी चाहिए, क्योंकि छत पर कई बार गिरने का डर रहता है, क्योंकि मजे में बच्चे होश खो बैठते हैं, अर्थात उन्हें चोट लगने की संभावना रहती है। अतः हमें खुले मैदानों में पतंग उड़ानी चाहिए। घ, पतंगे किस किस रंग में होती हैं? पतंगे नीली, पीली, लाल, गुलाबी, इंद्रधनुष के समान होती है। लिखने के लिए में निम्नलिखित पंक्ति को पूरा कीजिए। पहला, मौसम आज पतंगों का है, नभ में आज राज पतंगों का है। इंद्रधनुष, इंद्रधनुष के रंगों का है, मौसम नई उमंगों का है। निकले सबले डोर पतंगे, सुंदर सी चौकोर पतंगे। चौकोर पतंगे। उड़ा रहे कर शोर पतंगे, देखो चारों ओर पतंगे। और
पतंगे। प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, पतंगों के उड़ने का मौसम किस नाम से जाना जाता है? तो पतंगों के उड़ने का मौसम बसंत ऋतु के नाम से जाना जाता है। हाँ, इंद्रधनुष कब निकलता है? इंद्रधनुष वर्षा के समय निकलता है। ग, पतंगे किस में बैठकर चलती हैं? पतंगे डोर पर बैठकर चलती हैं। घ, पतंगों से क्या लड़ाते हैं? पतंगों से पेच लड़ाते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाएं। पहला, निकले सबले रिक्त स्थान पतंगे, निकले सबले डोर पतंगे। तो क घोर, ख मोर या ग डोर, तो सब डोर पतंगे। दूसरा है, पतंग उड़ाते उड़ाते सब क्या करते हैं? मस्ती, बस्ती या कुश्ती? तो मस्ती। प्रश्न तीसरा है, रिक्त स्थान में ऊंची उड़ती पतंगे, तो बेंच या छत या आसमान? तो आसमान में उड़ती पतंगे। शब्दों का खेल, समानार्थी शब्द लिखने हैं। तो हमारा पहला है क, मौसम अर्थात ऋतु। टोली अर्थात समूह। शोर अर्थात हल्ला। और आसमान मतलब आकाश या गगन। वाक्य बनाइए। तो पहला है नभ। नभ में पतंगे दिख रही हैं। खा, सुंदर। पतंगे बहुत सुंदर हैं। ग, बत्ते, बस्ती के सभी बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ भले भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।